नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है हमारा राजस्थान, उसका अध्याय 7 प्रारंभ करने वाले हैं, जो कि अब इतिहास का पोर्शन रहेगा। इससे पूर्व हमने 6 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं एवं कक्षा 6 की जो हमारा राजस्थान है उसे भी हमने पूरा पढ़ लिया है। तो अब हम आज ये अध्याय शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 7वां अध्याय। राजस्थान के प्रमुख शासक। टोंक जिले के 16 गांव की सुमन एवं सबाना जयपुर घूम कर आई। आने पर उन्होंने अपने अध्यापक जी से कहा, गुरुजी, हमने जयपुर में जंतर मंतर देखा, बहुत सुंदर है। वहाँ हमें बताया गया कि उसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जयसिंह एक महान निर्माता थे। यह सुनकर पास खड़ा बलवंत बोला, पिछले साल मैं भी चित्तौड़गढ़ घूमने गया था। वहाँ मैंने विजय स्तंभ देखा जिसे महाराणा गुम्बा ने बनवाया था। वहाँ लोग कह रहे थे कि गुम्बा महान और वीर शासक थे। बच्चों की बातें सुनकर गुरुजी बोले, देखो बच्चों, राजस्थान में कई ऐसे शासक हुए जिन्हें वीर और महान कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यों से प्रदेश को गौरवान्वित किया। ऐसे ही कुछ शासकों के बारे में मैं बताता हूँ, जिसे हम देखेंगे। फर्स्ट है पृथ्वीराज चौहान, 1177 से 1192 ईस्वी। भारत में सल्तनत काल से पूर्व पृथ्वीराज चौहान का नाम प्रतापी शासकों में महत्वपूर्ण रहा। उनके पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूरी देवी था। जब पृथ्वीराज अल्पायु थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में माता कर्पूरी देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का भार संभाला, किंतु निकट संबंधियों ने इसका लाभ उठाना चाहा। शासक बनने के उपरांत पृथ्वीराज चौहान ने सर्वप्रथम अपनी आंतरिक स्थिति सुधारने की ओर ध्यान दिया। पृथ्वीराज चौहान में योग्य प्रशासक, वीर एवं साहसी योद्धा एवं सेनानायक आदि गुण विद्यमान थे। विद्यानुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई, पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक तथा कवि उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासों की रचना कवि चंद्रबरदाई द्वारा की गई थी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबार की शोभा निम्नलिखित में से कौन विद्वान उनके जो विद्वांस उनकी सभा में शामिल नहीं था। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो ये 3 ऑप्शन इसमें से दे देंगे और चौथा कोई और दे देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। या भी डायरेक्टली यूँ पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज चौहान के दरबार की शोभा बढ़ाता था। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था। इस तरीके से कैसे भी लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए। अब आगे है एक प्रतापी शासक है महान महाराणा कुंभा, 1433 से 1468। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। शासक बनते ही कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1433 ईस्वी में इन्होंने चित्तौड़ के राजा बने, ये मतलब मेवाड़ के राजा बने, मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे। 1417 में इनका जन्म जो हुआ था वो चित्तौड़ दुर्ग में ही हुआ था। शासक बनते ही महाराणा कुंभा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराणा कुंभा की राजनीतिक उपलब्धियों में बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़ मारवाड़ मैत्री प्रमुख थी। राजनीतिक उपलब्धियाँ ये महाराणा कुंभा की कि बूंदी, गागरोन, सिरोही, वागड़ विजय, मेवाड़ मारवाड़ मैत्री ये प्रमुख
उपलब्धियां थी कुंभा की, जैसे ही शासक बने हैं उनके जीवन में इस तरीके से चुनौतियां सामने आने लगी। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। कटार, कलम और कला की त्रिवेणी मतलब कि कटार तलवार हाथ में रखना, एक राजपूत होने के नाते तलवार हमेशा अपने पास रखना। कलम, महाराणा कुंभा एक साहित्यकार भी थे, एक तरीके से देखा जाए तो लेखन में उनकी बड़ी रुचि थी। एवं कला, और एक बहुत बड़े कलाकार भी थे। सांस्कृतिक दृष्टि से यह काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास का एक तरीके से सांस्कृतिक रूप से देखा जाए तो स्वर्ण युग था। मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। क्या बात है! एक शिल्पीकार भी थे, मतलब कि एक यूँ बोल सकते हैं हम कि आर्किटेक्ट भी नहीं बोल सकते, मतलब कि जो इन चीज़ों में, भवन निर्माण में इनमें रुचि रखता हो वो व्यक्ति। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। कुंभा महान संगीतकार थे। अब ये कुंभा की उपलब्धियाँ है कि क्या क्या थे, उनके गुण, उनकी विशेषताएं। संगीतकार थे, उनके द्वारा रचित संगीत के ग्रंथों में संगीत राज, ये क्वेश्चन आता है कि नाम महाराणा कुंभा का जो संगीत कौन सा ये संगीत राज किसने लिखा था? संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूढ़ प्रबंध सबसे प्रमुख है। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की एवं चंडी शतक की टीका भी लिखी। कुंभा ने जयदेव द्वारा रचित जयदेव गीत गोविंद, जयदेव ने रचित द्वारा लिखी गई थी गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना एवं चंडी शतक की टीका भी लिखी। महाराणा कुंभा ने महाराजा धीराज, राय रायन, महाराणा, राजगुरु, दानगुरु, हाल गुरु, परम गुरु, चाप गुरु योग्यता अभिव्यक्त करने वाली उपलब्धियां भी धारण कर रखी थी। आगे है महाराणा सांगा, 1509 से 1528। सांगा का वास्तविक नाम संग्राम सिंह था। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी शक्ति के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इन्होंने सभी राजपूत राज्यों को संगठित कर खानवा के युद्ध के समय उन्हें एक छत्र के नीचे एकत्रित किया। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब मेवाड़ में सभी राजपूत शासकों को महाराणा सांगा ने एकजुट किया, संगठित किया। महाराणा सांगा पराक्रमी योद्धा थे। इन्होंने दिल्ली, गुजरात एवं मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की बहादुरी से रक्षा की। इनके शरीर पर 80 घाव थे। राणा सांगा अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बहुत डिटेल में और पढ़ेंगे हम आगे क्लासों में। मालदेव, मारवाड़ का प्रतापी शासक, 1532 से 1562, 30 वर्ष शासन किया। मालदेव राठौड़ वंश के राव गंगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मालदेव स्वतंत्रता प्रेमी और महत्वाकांक्षी शासक थे। मालदेव ने निरंतर सैनिक विजयों और कूटनीति से मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के प्रतापी शासक, मारवाड़ के राज्य की सीमा का विस्तार किया। मारवाड़ के इतिहास में राव मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता है। उन्होंने अपने काल में कुल 52 युद्ध की। ये क्वेश्चन आता है कि 52 युद्ध करने वाला राजस्थान का प्रमुख शासक कौन सा था? ये जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ हम आपको बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन पॉइंट्स को। इनका एक साथ छोटे बड़े 58 परगनों पर अधिकार रहा। सर्वप्रथम भद्राजून को जीता। भद्राजून अभी पाली में पड़ता है। इसके बाद नागौर, मेड़ता, सिवाना, बीकानेर पर मालदेव ने विजय प्राप्त की। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मेड़ता, पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया। 1562 में मालदेव का देहांत हो गया। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक, हशमत का अर्थ होता है ताकतवर, हशमत वाला शासक नाम से पुकारा। फिर आगे है महाराणा प्रताप, 1572 से 1597।
महाराणा प्रताप उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। ये अपने मेवाड़ के शासक है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ। इनकी माता का नाम जयवंता बाई थी। राणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को हुआ। शासन ग्रहण करते ही अनेक कठिनाइयों का सामना भी इनको करना पड़ा, जिससे मुगल शासक अकबर की मेवाड़ पर अधिकार करने की इच्छा, मेवाड़ की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करना, भाई जगमाल का रूठकर अकबर की शरण में जाना आदि। महाराणा प्रताप ने मुगल शासक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने संकट काल में भी कृषि और वनों का विकास किया। इन विषयों पर विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक भी लिखवाई। अब देखो, ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विश्व वल्लभ जैसी पुस्तक किसने लिखवाई या किसके काल में लिखी गई? तो ये महाराणा प्रताप के काल में लिखी गई। उन्होंने मानवाधिकारों का हमेशा पोषण किया। महाराणा प्रताप अपनी वीरता और युद्ध कला के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से मेवाड़ के प्रत्येक व्यक्ति को मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला महान योद्धा बना दिया। महाराजा रायसिंह 1574 से 1612, 1574 से इनका शासन 1612 ईस्वी तक रहा है। बीकानेर के राव कल्याणमल के बड़े पुत्र राय सिंह का जन्म 20 जुलाई 1541 को हुआ। 1574 ईस्वी में राय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। बीकानेर के शासक है ये, राव कल्याणमल के ज्येष्ठ पुत्र है। राय सिंह ने अपने रण कौशल से गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत के अभियानों को सफल बनाया। ये अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। इसी खूबी के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? बीकानेर के राय सिंह को। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करा। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माता कौन है? राय सिंह। और इन्हें राजपूताने का कर्ण भी कहा जाता है। और इन्होंने कौन कौन से अभियान किए? गुजरात, काबुल, कंधार एवं दक्षिण भारत अभियान इन्होंने किए। राय सिंह ने बीकानेर के सुदृढ़ जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। इन्होंने किले के भीतर एक प्रशस्ति भी लिखवाई। प्रशस्ति लिखवाई मतलब कि एक शिलालेख लिखवाया, जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं। ये जूनागढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिल जाएगी। विद्यानुरागी महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव, विद्यानुरागी राय सिंह महोत्सव, ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना की। फिर राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथों की रचना इन्होंने की है, ध्यान रखना आ सकता है यहाँ से। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667, 1621 से 1667। कछवा वंश के जयसिंह 1621 में आमेर की राजगद्दी पर बैठे। कछवा वंश के जयसिंह जो थे, ये जयसिंह प्रथम है, ध्यान रखना। 1621 में आमेर की गद्दी पर बैठे। जयसिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के विभिन्न सैनिक अभियानों में उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आमेर का शासन संभालते ही जहांगीर ने उन्हें सर्वप्रथम अहमदनगर के मालिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा। अहमदनगर के मालिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा, जहां शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि से विभूषित किया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, न जाने कितने एग्जाम में आ चुका है। 1639 में शाहजहां ने जयसिंह को मिर्जा की उपाधि दी। 1639 ईस्वी में शाहजहां ने इसे प्रदान की। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण भारत में शिवाजी के विरुद्ध अभियान करने हेतु इन्हें भेजा, औरंगजेब ने, क्योंकि शाहजहां के बाद औरंगजेब शासक बना था, मुगल शासक। मिर्जा राजा जयसिंह वीर सेनानायक और कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ ही साहित्य और कला प्रेमी भी थे। मिर्जा राजा जयसिंह के कवि बिहारी, इनका एक कविता, बहुत महान कवि बिहारी के दोहे आते ना, हिंदी की पुस्तकों में आते थे पहले। आजकल की तो NCERT किताबें चलती, इनमें कई देखने को मिलते होंगे, अदरवाइज पहले तो चलते थे, बिहारी के दोहे आते थे। वो जो बिहारी थे कवि, वो मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। 1662 ईस्वी में राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में राजकवि बिहारी ने बिहारी सत्सई की रचना की। जयसिंह के अन्य दरबारी थे, एक और राम कवि ने जयसिंह चरित्र की रचना की। कवि बिहारी थे और एक थे राम कवि, जिन्होंने जयसिंह चरित्र की रचना राम कवि ने की। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 में बुरहानपुर में हुआ।
पिता गज सिंह की मृत्यु के पश्चात जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया। ये मारवाड़ के शासक हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजी की उपाधि दी। शाहजहां ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में जसवंत सिंह पहले शाही सेना शाहजहां के साथ थे, परंतु बाद में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दोहराए के युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया। पिता पुत्र में मतलब विवाद होने लग गया था मुगल शासकों में। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह ने दक्षिण भारत में औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में अभी, जसवंतपुरा कस्बा बसाया। जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किसने की? जसवंत सिंह ने, मारवाड़ के शासक। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषाभूषण एवं प्रबोध चंद्रोदय की ग्रंथों की रचना की। भाषाभूषण है, सिद्धांत बोध है ये। महाराजा राज सिंह प्रथम, ये मेवाड़ के थे। 1652 से 1680। 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने। राज सिंह ने मुगल उत्तराधिकार युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, परंतु औरंगजेब की नीतियों ने राज सिंह को उनका विरोधी बना दिया। औरंगजेब के कारण ब्रिज से गोवर्धन दास श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर आए गोस्वामी भक्तों को राज सिंह ने मेवाड़ में शरण दी थी। सिहाड़ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर बनवाया। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर एवं अनेक जल स्रोत बनवाए। कांकरोली में राजसमंद झील बनवाई, जो अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति को 25 संगमरमर की शिलाओं पर खुदवाया गया है। ये नहीं लिखा हुआ है, संगमरमर की शिला है, ध्यान रखना। इसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सवाई जयसिंह, अब ये सवाई जयसिंह पहले आया था, वो जयसिंह अलग था प्रथम, ये द्वितीय जयसिंह है। 1699 से 1743, 1699 से 1743, लगभग 44 वर्ष तक इनका शासन किया जयपुर पर। आमेर जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अल्पायु में 1699 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे सवाई जयसिंह का अधिकांश समय राज्य के बाहर सैनिक अभियानों, मुगल राजनीति एवं मालवा में मराठों के प्रसार को रोकने में पूरा हुआ। औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि प्रदान की। ये मतलब इतना बुद्धिमान और इतना, इसलिए जो सवाई जयसिंह जो राजा थे, ये इतने बुद्धिमान और चतुर थे कि इनकी बुद्धिमत्ता को और इनका जो विद्यानुरागी इनकी बुद्धि थी, इसको देखते हुए औरंगजेब ने इन्हें सवाई की उपाधि प्रदान की कि आप अपने नाम के आगे क्या लगाओगे? सवाई लगाओगे, कि जितने शासक हुए उनसे भी आप लोग 1.25 गुना ज़्यादा हो आप, इसीलिए इनको सवाई की उपाधि दी। आप सवाया हो, मतलब कि उनसे आप ज़्यादा हो, आगे हो। राजस्थान के इतिहास में सवाई जयसिंह की गणना महान शासक, सेनापति, विद्वान, आश्रयदाता और नक्षत्र एवं गणित विद्या के ज्ञाता के रूप में की जाती है। कछवार राजवंश के सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया। अब सवाई जयसिंह ने ही इन्होंने ही जयपुर नगर को बसाया था। आमेर के स्थान पर फिर उन्होंने जयपुर को राजधानी बनाया, कछवा वंश की नई राजधानी। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह के नाम पर चीज मोहम्मद शाही रखा गया। एक नक्षत्र सारणी है, शुद्ध सारणी का निर्माण, नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए शुद्ध सारणी का निर्माण किया। उस समय मोहम्मद शाह जो कि मुगल शासक थे, तो जी मोहम्मद शाही नाम रखा गया। सवाई जयसिंह के समय ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया। ज्योतिष यंत्रों पर अनेक ग्रंथ भी इस दौरान लिखे गए, जिनमें सिद्धांत सम्राट, यंत्रराज आदि प्रमुख है। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष के अध्ययन के लिए जंतर मंतर नामक 5 वेधशालाएं बनवाई, जो कि जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित है।
आगरा में नहीं है, ध्यान रखना, ये बार बार क्वेश्चन होता है, आगरा ऑप्शन में होता है। तो 5 जगह कौन सी है? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। महाराजा सूरजमल 1755 से 1763 ये भरतपुर के शासक थे। इनके पिता बदन सिंह ने अपनी अस्वस्थता के कारण अपना राजपाट इन्हें सौंप दिया था। जब मुगल साम्राज्य एवं अन्य राज्य अवनति की ओर जा रहे थे, तब मुगलों, मराठों और राजपूतों से गठबंधन का शिकार हुए बिना ही सूरजमल ने अपनी योग्यता से भरतपुर राज्य का विस्तार किया एवं गाजियाबाद, रोहतक, झज्जर, आगरा, धौलपुर, मैनपुरी, हाथरस, बनारस, फर्रुख नगर इलाके जीत लिए। महाराजा सूरजमल वीर सेनानायक, चतुर कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी के साथ एक मानवीय दृष्टिकोण वाले शासक थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात इन्होंने मराठा शरणार्थियों को अपने राज्य में संरक्षण दिया। अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के मध्य पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कला मर्मज्ञ के रूप में इन्होंने अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में किले एवं महल बनवाए। इन्होंने अपने राज्य में साहित्यकारों को संरक्षण दिया। कविवर सूदन, अखे राम गर्ग जैसे विद्वान उनके दरबार की शोभा बढ़ाते। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कविवर सूदन, अखे राम गर्ग जो विद्वान थे, किसके दरबारी कवि या विद्वान थे? तो आप लोगों को यह बताना है, सूरजमल, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक। राजपूतानी का गढ़ महाराजा राय सिंह। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। तो आज ये चैप्टर अपना पूरा हो चुका है। इसके पश्चात हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान की क्या क्या भूमिका रही। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।